श्री रविंद्र जायसवाल जी, एएमएस न्यूज प्लस और आवाज समाचार में आपका स्वागत है। माननीय मंत्री जी, वाराणसी में कोरोना की स्थिति जो है उसमें सरकार द्वारा क्या उपाय और क्या कदम किए जा रहे हैं, उसके बारे में विस्तृत वाराणसी की जनता को बताएं। एक तो वर्तमान में अभी जो बेड की व्यवस्था है उसमें 750 बेड की सुविधाएं जो बीआरडीए द्वारा शुरू हो रहा है बीएचयू के अंदर, वह आज उसकी टेस्टिंग हो गई है। 1-2 दिन के अंदर वो शुरू हो जाएगा। उसके पहले मैं तो आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी काशी आए। अब 14 में और अभी आज 21 में जहां हम खड़े हैं, लगभग 4 गुना यह व्यवस्था की गई बेड के वेंटिलेटर के। पहले पूरे बनारस में मात्र 40 या 45 था वेंटिलेटर, आज 350 के ऊपर था, हो गया है। और हमारे पास बीच में दिक्कत हो गई थी ऑक्सीजन की, जिसे आपके घर के अंदर आप डेली अपने लिए कुछ मेहमानों के लिए दूध मंगाते हैं चाय के लिए, लेकिन एक 50 लोग आ जाएंगे तो आपको दूध जाकर बाजार से खरीदना पड़ता है, डेली की यूज में कम आता है। ठीक उसी प्रकार से 2 दिन के लिए दिक्कत हुई थी, लेकिन आज शहर के अंदर जितने हमारे पास ऑक्सीजन की आवश्यकता है उससे अधिक हमारी हो गई उपलब्धता। यानी आपका कहना है कि उपलब्धता अब ऑक्सीजन की शहर में हो चुकी है, अब किसी तरह की कमी अब नहीं है। एनएफ हो गई है, एनएफ बेड हो गया है, एनएफ हमारे पास वेंटिलेटर के बेड हो गए हैं जी, तीनों चीजें बन गई। इसी श्रेणी में माननीय मंत्री जी, आपने आज एक मुफ्त ऑक्सीजन रिफिलिंग की व्यवस्था भी की है। तो जब धर्मेंद्र जी शहर क्या देश के अंदर कोई आपदा आता है तो पूरा समाज खड़ा होता है जी, और पूरा समाज अपने अपने तरीके से इस आपदा से लड़ता है जी, सब अपने तरीके से सहायता करते हैं। इसके पहले जब भी कोरोना आया तो हम लोगों ने किचन चला करके पूरा 3 महीने तक लोगों को खाना खिलाया, लेकिन आज लॉकडाउन नहीं है, पब्लिक का कारोबार चल रहा है। कारोबार चलते हुए भोजन की दिक्कत उतनी नहीं है जितनी दिक्कत थी ऑक्सीजन की जी। ऑक्सीजन के लिए हम लोगों ने प्रतिदिन उनका सिलेंडर को रिफिल कराएंगे। यानी कोई व्यक्ति आज के देश में कहाँ लेने जाएगा, जो घर के अंदर आज 70-80% लोग घर के अंदर ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अगर उनको नीड है सिलेंडर की, ऑक्सीजन की, कहाँ जाएंगे? बाजार में कहीं उपलब्ध है नहीं। बाजार में जो बनारस के अंदर 6 प्लांट लगे थे कमर्शियल, 6 प्लांट में अस्पतालों की हो रही है आपूर्ति जी, तो पब्लिक कहाँ जाएगा? तो इसके लिए एक प्लांट जो दरेखू था, विगत 8 साल से हो गया था, 6 में बंद हो गया था, तो चालू कराया गया। करीब 450 चीजें, 4 सिलेंडर पर डे भर जाती हैं। तो हमने वहाँ के लिए 100 सिलेंडर अपने एनजीओ के द्वारा वहाँ पर मंगा दिया गया जी, और 100 सिलेंडर वहाँ से भर करके आ जाएगा जी। और बनारस में 2 जगह उसको अभी रखाएंगे। 2 जगह से कोई व्यक्ति सिलेंडर अपना लेके आएगा और वो खाली सिलेंडर वहाँ छोड़ेगा और भरा वो लेके जाएगा, वो निःशुल्क ले जाएगा। यानी ऑक्सीजन का जो पेमेंट है वो हम करेंगे, वो जनता नहीं करेगी। जनता इसका लाभ जनता कैसे उठा ले? कोई माध्यम हो, कोई संपर्क सूत्र हो? हमने एक तो मैंने अपना एक नंबर दिया है, आप इसको नोट कर लेते हैं, 8765 जी, 8765 होगा 95 955 है, 8765955087 जी, ये मेरे कार्यालय का ये नंबर है जी, जिसको हमारा सहायक लिया रहता है जी। फिर मेरा एक रविंद्र जायसवाल MLA@gmail.com ये मेरा ईमेल एड्रेस, इसमें मेल करेंगे। मेरा सिगरा थाने के सामने गुलाब बाग में मेरी अपनी ऑफिस है, शाम सुबह 10 से 4 वहाँ ऑफिस खुलता है। कोई व्यक्ति सीधे सिलेंडर लेके पहुंचेगा, वहाँ से ले लेगा। यानी कि ये सुविधा लेने के लिए उसमें जी हमने एक 3 नियम बना दिया उसमें जी। बनारस में कई सिलेंडर कुछ लोगों ने बंटवाया था, लेकिन जो व्यक्ति लेके गए कि मेरे घर पर आवश्यकता है, वह लौटाए नहीं। यानी कि एक जो कुछ लोगों की मानसिकता रहती है जमाखोरी की, कल हमारा कोई बीमार होगा, कोई पक्षी बीमार होगा तो हम उसको देंगे। जो वर्तमान में बीमार, चिंता उससे करनी चाहिए, लेकिन हम रखे रहेंगे बाद में देंगे। इसलिए हम लोगों ने एक नियम बना दिया कि वह कोविड का पेशेंट है, इस बात का कोई प्रमाण फोटोकॉपी लिया या व्हाट्सएप करेगा। जैसे वो आरटीपीसीआर किया हुआ है, उसने कुछ जांच किया है, इंडियन करा रखा है, तो वह इस बात का प्रमाण है कि कोविड
यानी कोई प्रमाण के साथ अगर आपके पास पहुंचना चाहता है तो चाहे वो डिजिटल माध्यम से, चाहे टेलीफोन के माध्यम से, या फिजिकली आपके ऑफिस में वो जाके, लेकिन प्रमाण जो लाया कि हाँ वो कोविड है, ठीक है। जी जी जी, इससे क्या है, आपने जमाखोरी को अंकुश लगाने का आपका ये प्रयास रहा है। और दूसरा पॉइंट है, कोई न कोई डॉक्टर उसको रिकमेंड किया हो ऑक्सीजन के लिए, यानी प्रिस्क्रिप्शन भी आवश्यक है। वो डॉक्टर BMS हो, वो डॉक्टर MABS हो, कोई डॉक्टर हो जिसके निगरानी में वो जांच इलाज करा रहा है, वो डॉक्टर लिखना चाहिए ताकि रियल में वो व्यक्ति अपने घर पर नीडी है ये बात हो जाए। और तीसरा, एक कोई न कोई उसके मोहल्ले में सामाजिक व्यक्ति होगा, कोई व्यक्ति होगा, वो कोई वह उसको लिख दे। इसलिए मैं कह रहा हूँ तीनों चीज को कि जो बनारस में हम लोगों ने शुरू में बंटवाया था उसको लोगों ने घर ले गए, वापस नहीं किए, वापस नहीं कर रहे हैं जी। अब ऐसी स्थिति में वापस हो जाए, इसलिए कोई ना कोई सामाजिक व्यक्ति बना रहेगा तो फिर अच्छी बेहतर जी। एक और सवाल है कि जो अभी वैक्सीन के लिए प्रदेश सरकार और देश के प्रधानमंत्री भी लोगों को आह्वान कर रहे हैं, लेकिन एक समस्या लोगों के बीच में ये आ रही है कि जो आरोग्य सेतु ऐप है या कोविन ऐप से वो कर तो रहे हैं रजिस्ट्रेशन, लेकिन उपलब्धता उनको शेड्यूल नहीं मिल पा रहा है। तो ये कि जैसे मैं आपको धर्मेंद्र बता दूं कि जब फर्स्ट फेज आया 60 साल के ऊपर वालों के लिए, बुजुर्ग के लिए, सेकेंड फेज आया 45 साल के ऊपर वालों के लिए जी, तो इसमें करीब 10% वैक्सीन डैमेज हो गई। क्यों डैमेज हो गई? जब ये खुलता है तो इसका एक टाइम होती है, इतने दिन के अंदर इसका यूज करना चाहिए। तथा कथित कुछ लोगों ने, कुछ राजनीतिक व्यक्तियों ने यह बीच में मुहिम चलाया कि ये तो भाजपा का वैक्सीन है, इसको नहीं लगाना चाहिए, इसके लगाने से ये हो जाएगा, इसके लगाने से वो हो जाएगा। जब यह लेकर के आए तो लोग इसको लगा नहीं रहे थे, तब हम लोगों ने चौपा लगा करके लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि आगे वैक्सीन लगाइए। और कुछ लोग नहीं लगवा थे तो उस कारण से 10% खराब हो गया था। ठीक है, तो सरकार ने थर्ड फेज लेके आया 18 से 45 वाला, तो ये मान करके कि प्रतिदिन ये दो महीने का स्कीम चलाएंगे, 3 महीने से कम से कम, तो प्रतिदिन कितना व्यक्ति आ सकते हैं। तो इस कारण से उसके ऐप पर लगा कि इतने व्यक्ति पर डे होंगे और कंपनी हमको इतना सप्लाई देगा। लेकिन दुर्भाग्य से इधर कोविड के संख्या, मरीजों की संख्या बढ़ गई, एकाएक बीमारी बढ़ गया। तो सभी लोगों ने, या माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर भी सभी व्यक्ति वैक्सीन लेने के लिए आगे आए, ये अच्छी बात है। तो अभी जो उनको स्लॉट अलॉट नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, 2 दिन 3 दिन के अंदर फिर ये चीजें उनको अलॉट होगा, क्योंकि अब लोग किस अस्पताल में कितनी क्षमता है उसको देख करके स्लॉट अलॉट कर रहे हैं। स्लॉट भी है, उसमें टाइम भी है। क्या सरकार इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अब धीरे धीरे इन्वॉल्व करना चाह रही है कि ये प्राइवेट जो हमारे पास सरकारी जा रहे हैं जी। अच्छा, ये अंतिम सवाल है, जहाँ जाएंगे हम प्राइवेट अस्पतालों में, वहाँ पेमेंट हो जाएगा। जनता को हम जब निःशुल्क दे रहे हैं उसका लाभ लेंगे। यानी आपका कहना है कि ये जो वैक्सीन जो अनुपलब्धता या थोड़ी विलंब है, उसमें कुछ राजनीतिक विद्वेष भी स्थित है, और आपका ये भी कहना है कि प्रोडक्शन भरपूर मात्रा में है और धीरे धीरे सबको वैक्सीन लग जाएगा। हाँ, लग जाएगा जी। एक अंतिम सवाल कि बनारस में 1000 बेड की, जो कोरोना बेड की जो DRDO के माध्यम से सौगात दी जा रही है, क्या लगता है आपको कितने वाराणसी में कितने मरीजों को इससे लाभ मिल सकता है? ये कम से कम एट ए टाइम अगर हम 750 की तत्काल शुरू कर रहे हैं तो कि उसमें इसके वेंटिलेटर वाला है, तो इसमें कम से कम कई हजार आदमी, क्योंकि एक आदमी आएगा, भर्ती होगा, 4 दिन 3 दिन 5 दिन तो रिकवर होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल उठ रहा है मंत्री जी कि इसमें रेफरल केसेस ही सिर्फ लिए जाएंगे, बिना रेफरल केस शायद वहां पर अभी जिस तरह से सूचना आ रही है कि आप बनारस के अंदर 29 अस्पताल इसको रखा है, कोविड रखा गया है जी। तो किसी के यहाँ भर्ती होंगे, जिसमें PGI जाते हैं, जिसमें KIMS जाते हैं जी, जो क्रिटिकल केस वहाँ जाता है, सामान्य रोगी नहीं जाते हैं जी। उसी प्रकार से हमारे पास सामान्य रोगी के लिए L1 है, L2 है, L3 जो क्रिटिकल होती है जी। तो पहले हम वहाँ जाएंगे, सब वहाँ क्यों जाएगा जी? तो हम वहाँ जाएंगे, सामान्य अस्पताल वाले। अच्छा, आपके माध्यम से जनता को कोई अपील, आप इस कोरोना के पैंडेमिक में, इस लॉकडाउन में भी आप कोई अपील करना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? अपील है कि ये कोई बीमारी नहीं, महामारी है। जहाँ महामारी आती है तो हम सब, पूरा देश एक साथ मिल करके सकारात्मक माहौल बनाना चाहिए। सकारात्मक माहौल में अपनी भूमिका को तय करें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी,
हम केवल ये 2 काम कर लें तो काफी कंट्रोल कर लेंगे हम लोग। वैक्सीन लगाने के बाद भी हमें मास्क पहनना है, यह मेरा निवेदन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री रविंद्र जायसवाल जी। आपके दर्शक को धन्यवाद। और आपके माध्यम से जनता जागरूक होगी, जनता को सही जानकारी मिलेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।